हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड सारी वीडियोस मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी अपलोड करने की। चलिए आज चैप्टर 8 जिसमें बारे में आप लोगों को पढ़ने वाले हैं, वर्किंग ऑन लाइनेक्स डेस्कटॉप। तो लाइनेक्स में किस प्रकार से आप लोग वर्क करते हो ऑन डेस्कटॉप यूजिंग। तो चलिए जानते हैं आज के इस चैप्टर में आप लोगों को कितना कुछ पढ़ने के लिए रखा हुआ है। चलिए समझते हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से आप लोगों को मैं समझाता चल रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखते होगे। अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप लोग बोर्ड में अच्छे नंबर जरूर प्राप्त करोगे। चलिए बात करते हैं ब्लूप्रिंट की, जो कि चैप्टर की ब्लूप्रिंट में दे दी गई है। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले आप लोगों को क्या जानना चाहिए। GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इंटरफेस की अगर हम लोग बात करें तो GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, वेयर एज दूसरे तरह का जो इंटरफेस होता है उसको हम लोग कमांड यूज़र इंटरफेस बोलते आए हैं। जी हाँ, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक तरह का CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हम लोग कमांड देते हैं। अगर हम लोग फाइल भी बनाएंगे तब भी उसके लिए हम लोग क्या देंगे, कमांड देंगे। फोल्डर बनाएंगे तब भी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टरी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमांड देते हैं। जी हाँ, लेकिन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आप लोगों को सामने ऑप्शन दिखाए जाते हैं, उस ऑप्शन को आप लोगों को देख के ही सेलेक्ट करना होता है कि आपको क्या करना है, किस टास्क पर वर्क करना है। जी हाँ, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मॉडर्न टाइप का एक इंटरफेस है जिसमें आप लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। स्क्रीन के माध्यम से आप लोग ऑप्शन के माध्यम से ही इसका इस्तेमाल करते चलते हो। चलिए GUI एंड इंट्रोडक्शन इसके बारे में आप लोगों को जानना है। उसके बाद वर्किंग विद टर्मिनल विंडो क्या होती है इसी को आप लोगों को समझना है। वर्किंग विद पॉपअप मेन्यूज क्या होते हैं। KDE जिसको के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट बोलते हैं, ऐसी KDE का फुल फॉर्म ही होता है के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। जी हाँ, नेक्स्ट है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, किस प्रकार से इसमें वर्क करता है। जीनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्या होता है, इसी पर ही आज की ये वीडियो बनाई गई जिसमें आप लोगों को बेसिक पॉइंट जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है इसको मैं आसान तरीक़ों से समझा सकूं। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन वीडियो इसलिए आप लोग समझाई जा रही है क्योंकि हो सकता है ऑनलाइन में कुछ टीचर्स ऐसे हों जो सही तरीके से ना समझा पा रहे हो, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम है, जो चैप्टर समझाया जा रहा है उसको आप लोग अच्छे से समझ सकें। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कई तरह की टेक्नोलॉजी इतनी बेस्ट हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस सही तरीके से नहीं हो पा रही हैं। सिर्फ टीचर का दोष नहीं दूंगा मैं, क्योंकि टीचर्स बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। लॉकडाउन के चलते जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं ये एक तरह की नई जनरेशन में यूज़ होने वाला तरीका था जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। किस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस को इस्तेमाल किया जाना चाहिए धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी अपने टीचर को दोष मत दें कि उसने समझाया नहीं आप लोगों को सही तरीके से। बस ये समझें कि ऑनलाइन क्लासेस सभी जगह पॉसिबल नहीं हो पा रही जिसकी वजह से टीचर समझा नहीं पा रहा है। जी हाँ, मैं भी महामना मालवीय विद्या मंदिर में एज ए लेक्चरर बायोलॉजी का ही टीचर हूँ, लेकिन आप लोगों को कंप्यूटर वैसे की जानकारी दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि एज ए CCA IT कोर्स मैंने कर रखा हुआ है, O लेवल कंप्लीट कर रखा हुआ है, CCC जो कि मैंने शुरुआत में ही कंप्लीट कर लिया था, जिसके बारे में मुझे पता चला था इसे ही, और इसी से संबंधित जो भी कोर्सेज मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड किए हैं इसी वजह से ही मैं आज आप लोगों को कंप्यूटर विषय को पढ़ा पाता हूँ। जी हाँ, कंप्यूटर से रिलेटेड सारी डिग्रीज डिप्लोमा मैंने कर रखे हैं, इसी वजह से मैं कंप्यूटर में निपुण हूँ और आप लोगों तक इस तरह की जानकारी देने में सक्षम हो पाता हूँ। चलिए बात करते हैं क्या क्या चीज़ इस चैप्टर में समझाई गई है, इसी को समझ लेते हैं। वर्किंग ऑन लाइनेक्स डेस्कटॉप, तो ब्लूप्रिंट समझ में आ गई। GUI होता क्या है इसको एंड एज इंट्रोडक्शन के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं सिंपल वे में। टुडे मतलब आज की जो जनरेशन्स है, आजकल के जो कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर्स हैव ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर कॉल्ड GUIs, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस। इसी तरह के कंप्यूटर आज हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ऑफिस में इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने स्कूल्स कॉलेजेस में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, आज GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की अगर हम लोग बात करें तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में ए इज़ वन ऑफ विच कैपेबिलिटी होती है एग्जीक्यूट करने की, आगे बढ़ाने की किसी भी कमांड के द्वारा बाय डिस्प्लेइंग ऑन ए मेन्यू फ्रॉम विच द यूजर कैन सेलेक्ट कमांड। जी हाँ, आपको कमांड सामने स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, डिस्प्ले कराया जाएगा। मेन्यूज की सहायता से आप लोग आसान तरीकों से उस कमांड को सीख सकोगे, उस कमांड को देख सकोगे और उसको सेलेक्ट कर सकोगे बाय यूजिंग माउस। जी हाँ, आप लोगों ने अपने डेस्कटॉप वर्जन पे या फिर डेस्कटॉप पे जो ब्लैंक एरिया होता है जहाँ पर आइकन्स दिखाई दे रहे होते हैं उसी के ही ब्लैंक आइकन की ही जगह पे आप लोग राइट क्लिक करोगे तो आप लोगों को ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे सपोज करिए आपको अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर तैयार करना है। जी हाँ, फोल्डर आप लोग जानते ही होंगे, तो क्या करना है, सिंपल तरीके से आप लोगों को माउस को यूज़ करना है और माउस का जो राइट बटन होता है, राइट क्लिक होता है, उसको क्लिक कर देना है डेस्कटॉप पे ही, ब्लैंक रिप्रेजेंटेशन पे ही आप लोगों को क्लिक कर देना है
है और आपके सामने मेन्यूज बन के चली आएगी। उसी मेन्यूज में लास्ट के सेकंड लास्ट में आप लोगों को न्यू करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसका मतलब ही होता है न्यू, कोई नई चीज बनाना। तो नई पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें कई तरह के सब मेन्यूज ओपन हो जाएंगे, उसी में सबसे ऊपर लिखा होगा फोल्डर। तो फोल्डर कैसे बनाना है ये तो आप लोग सीख गए। इसी को ही हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप लोग आसान तरीकों से समझ गए। इसी को ही बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ग्राफिक्स की सहायता से, मेन्यूज की सहायता से हम लोग कमांड देने में सक्षम हो सके, इसी को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जो फीचर्स होते हैं किसी लाइनक्स में, लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी को नोन एज ए एक्स विंडोज सिस्टम को ही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, GUI फीचर ऑफ लाइनक्स को हम लोग एक्स विंडोज सिस्टम भी बोलते हैं। इसी को सिंपली एक्स का मतलब दिस एक्स विंडोज डज नॉट मीन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। द GUI बिट मैप डिस्प्लेज होता है, वाइल द कमांड लाइन इंटरफेस इस कैरेक्टर बेस्ड डिस्प्लेस होता है। इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, कमांड लाइन इंटरफेस भी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, लाइनक्स में आप लोगों ने 7th चैप्टर में कई तरह के इंटरफेस देखे थे, कैरेक्टर बेस्ड डिस्प्ले आप लोगों को दिखाए गए थे, समझाए गए थे, जिसमें आप लोगों ने कई तरह की कोडिंग की थी। जी हाँ, द x86 इज द रेड हैट वर्जन ऑफ द एक्स विंडोज सिस्टम। जी हाँ, कई तरह के वर्जन, कई तरह के आप लोगों ने टाइप्स सीखे थे लाइनक्स के ही, उसी में से यहाँ पर आप लोगों को जो बताया जा रहा है रेड हैट्स वर्जन ऑफ एक्स विंडोज सिस्टम। अब ये एक्स विंडोज सिस्टम क्या है, जी हाँ, अभी आपने ऊपर देखा कि एक्स विंडोज सिस्टम क्या होता है, द GUI फीचर्स ऑफ लाइनक्स को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्स विंडोज सिस्टम ही बोलते हैं। समझ में आ गया। द x86 इज द रेड हैट, जिसको इस्तेमाल आप लोगों ने पिछली वीडियो में किया था। द एक्स विंडोज सिस्टम वॉज क्रिएटेड किया गया था इन 1984 में, 84 में इसको तैयार किया गया था एट द, कहाँ पर, मैसाचुसेट्स की बात की जा रही है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो मैसाचुसेट्स मतलब यहाँ पर जो नाम लिखा है, हो सकता है आप लोगों को बोलने में सक्षमता हासिल ना हो या बोलने में अक्षम हो, तो देख लेते हैं मैसाचुसेट्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको MIT भी हम लोग बोलते हैं। मैसाचुसेट्स, इसको बोलने की आप कोशिश करें तो आप लोग आसान तरीकों से बोल लेंगे। इसको लिखने का जरूर प्रयास करें जिसमें आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल ना हो। इन एक्स विंडोज सिस्टम सेवरल विंडोज कैन बी ओपनड ईच रनिंग और डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो आसान तरीकों से इसका इस्तेमाल हम लोग करते आए हैं और करते रहेंगे आगे भी। कई तरह के इसमें अपडेट्स मिलते रहेंगे, हम लोगों को आगे भी देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो एक्स विंडोज सिस्टम वर्क करता है ऑन ए क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। क्या करता है, द एक्स विंडोज सिस्टम, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरफ वर्क कर रहा है और ये क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी बेस्ड पे ही वर्क करता है। द एक्स सर्वर इस तरह की प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है फ्रॉम द एप्लीकेशंस के माध्यम से यूजिंग द XGUI। जी हाँ, XGUI का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक्स विंडोज सिस्टम से ही रिलेटेड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एनी एप्लीकेशन या फिर कोई भी प्रोग्राम दैट मेक करता है रिक्वेस्ट ऑफ एक्स सर्वर के ऊपर। जी हाँ, और रिक्वेस्ट करता है सर्वर के ऊपर, किस के क्या नाम के सर्वर पे, एक्स सर्वर पर, जो कि बिकम होता है, विल बिकम द एक्स क्लाइंट के तौर पर बिकम रहता है, अवेलेबल रहता है। सम सिस्टम्स हैव अ ग्राफिक लॉगिन। जी हाँ, कुछ सिस्टम्स के पास अपने खुद के ग्राफिक लॉगिन होते हैं दैट ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, स्टार्ट होते हैं इसी सर्वर पर, द एक्स सर्वर। व्हेन द सिस्टम बूट ओपन होता है, अनदर कॉमन वे टू स्टार्ट द एक्स सर्वर इज थ्रू द स्टार्ट शेल स्क्रिप्ट। जी हाँ, अगर बूट के द्वारा अगर हम लोग सिस्टम को ओपन करते हैं तो अनदर कॉमन वे भी होता है जिसकी वजह से हम लोग एक्स सर्वर को ओपन कर सकते हैं और उसका नाम है स्टार्टेक्स शेल स्क्रिप्ट। जी हाँ, इसकी सहायता से भी हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसी तरह के सर्वर को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लाइनक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने पढ़े थे, लाइनक्स भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि लाइनक्स आप लोगों को सीखने के लिए कोर्स में रखा गया है। तो लाइनक्स क्या है, एक तरह का मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल, इट मीन्स, जिसका मतलब होता है मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क ऑन इट, मतलब इसी पर ही कई तरह के यूजर्स एक ही समय में वर्क कर सकते हैं एंड मेंटेन कर सकते हैं किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी को एमंग डिफरेंट यूजर वी नीड टू लॉग इन लाइनक्स। तो लाइनक्स पर कई तरह के यूजर्स सिक्योरिटी के तौर पर आसान तरीकों से लॉग इन कर सकते हैं बाय गिविंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। जी हाँ, उनके यूजर नेम उसी पर एक्टिव रहेंगे और उनको एक पासवर्ड दिया जाएगा जिससे वो अपने आप को सिक्योरली ओपन कर सकते हैं। आफ्टर द कंप्यूटर बूट, जैसे ही कंप्यूटर खुलता है एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज स्टार्टेड, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम आस्क, पूछता है आपसे फॉर यूजर नेम, और क्या पूछेगा,
पासवर्ड पूछेगा। इसी यूज़र नेम को डालने के बाद, इसी पासवर्ड को आप लोग जनरेट करने के बाद तभी लॉगिन करोगे। जी हाँ, ऑन द लॉगिन विंडो देयर आर सेवरल बटन्स विद वेरियस फंक्शन, और आप लोगों को कई तरह के बटन दिखाई देंगे डिफरेंट काइंड के फंक्शंस के साथ। यू नीड टू गिव यूजर नेम एंड पासवर्ड टू स्टार्ट विद द लाइनेक्स डेस्कटॉप। जी हाँ, लाइनेक्स डेस्कटॉप का इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को यूजर नेम जो आप लोगों को मिला होगा, जो आप लोगों ने जनरेट किया होगा, पासवर्ड जो आप लोगों को दिया गया होगा, जो आप लोगों ने तैयार किया होगा, बनाया होगा, उसी की सहायता से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो किसी भी लाइनेक्स डेस्कटॉप को, एंड इग्नोर कर सकते हो द अदर बटन। लाइनेक्स अलाउज अस टू वर्क विद डिफरेंट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। जी हाँ, लाइनेक्स जो होता है वो हमको अनुमति देता है किसी प्रकार का वर्क करने की किसी डिफरेंट एनवायरनमेंट, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में, जैसे के डी ई अभी आप लोगों ने सीखा था, जीनोम एक्सेट्रा। बाय डिफॉल्ट रेड हैट लाइनेक्स स्टार्ट यू ऑफ विद द जीनोम डेस्कटॉप। तो डिफॉल्ट में क्या तैयार होता है, जीनोम डेस्कटॉप खुल जाता है जिसमें हम लोग अपना वर्क करते हैं। इसी के बारे में आगे आप लोग और भी सीखोगे। इससे पहले 2 लाइन जरूर कहूँगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए आगे ही वीडियो, इसी तरह की वीडियोस अपडेटेड आप लोगों को मिलते रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहोगे। आगे भी समझते हैं, सारे जितने भी पार्ट्स इस चैप्टर के हैं वो मैं आसान तरीकों से आप लोगों को समझाता चलूँगा। अभी तक जो भी समझाया गया मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आसान तरीक़ों से समझ में आ गया होगा, और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस लिंक को, इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करते होंगे। जो भी वीडियोज़ अपडेटेड हैं, जो भी अपलोडेड वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में यूबिन्स क्लासेस की, आप लोग उनको भी शेयर जरूर किया कीजिए। ध्यान रहे, मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए बनाता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस जो आप लोग स्कूल की कर रहे हो सकता है कुछ क्लासेस आप लोग मिस करते हो, कुछ क्लासेस आप लोगों को समझ में ना आती हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा आप लोगों को दी जा रही जानकारी आप लोगों को आसान तरीक़ों से सिखाई जा रही है, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हो, ऑनलाइन जुड़े हो, ऑनलाइन एक्टिव रहते हो, और मैं उम्मीद करता हूँ अपना पूरा 100% अपना पूरा इस वीडियो पर दूंगा और हर एक बेसिक पॉइंट आप लोगों को समझाता चलूंगा। चलिए नेक्स्ट पेज की भी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, यूज़र नेम के साथ पासवर्ड दिखाई देगा, जिसके नीचे 3 ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करने के लिए दिखाई दे रहे होंगे, ओके, कैंसिल और शट डाउन। जी हाँ, इसी का इस्तेमाल करके ही आप लोग एंटर कर सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसका इस्तेमाल आप लोग जानते हैं, लाइनेक्स का इस्तेमाल अगर आपको करना है तो आप लोगों को एक यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाएगा। जी हाँ, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है KDE। जी हाँ, KDE मतलब होता है के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। इसी तरह के एनवायरनमेंट में आप लोगों को डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलने वाली हैं। द डेस्कटॉप ऑफ द KDE इज सोन बेलो। जी हाँ, जैसा कि नीचे आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसी तरह से KDE एनवायरनमेंट आप लोगों को डेस्कटॉप दिखाई देगा। द यूज़र कैन रन एन एप्लीकेशन, और यूज़र जो है इस तरह की एप्लीकेशन को ओपन कर सकता है बाय क्लिकिंग द कंपनी कॉरिस्पॉन्डिंग आइकन्स और मेन्यू आइटम्स। मतलब जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन आइकन्स का इस्तेमाल करते हुए वो डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकता है। जी हाँ, देख लीजिए किस तरह से इसकी जो स्क्रीन है वो दिखाई देती है। डिफरेंट टाइप के टूल्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप के आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं आइकन्स का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस का वो इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ये सब कुछ पॉसिबल हो चुका है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं व्हेन यू क्लिक स्टार्ट हियर। जब कभी भी आप लोग किसी आइकन पर क्लिक करते हैं, द विंडो शोन बिलो विल अपीयर ऑन द योर स्क्रीन। इट हैज़ 3 ऑप्शंस टू वर्क अकॉर्डिंगली। जी हाँ, जैसे ही आप लोग किसी आइकन पर क्लिक करते हैं, इसी तरह की विंडोज़ अपीयर होगी, इसी तरह की विंडोज़ आप लोग के सामने खुलेगी, और उसमें 3 आप लोगों को ऑप्शन दिखाई देंगे, और उसी तरह से वो वर्क प्रॉपर करेगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं कौन कौन से 3 ऑप्शंस थे। द फर्स्ट इज एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस का मतलब आप लोग जानते हैं, डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस आप लोगों को इसी स्क्रीन पे दिखाई दे रही थी। इन्हीं एप्लीकेशंस को आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे, ओपन कर रहे थे, क्लिक कर रहे थे, और 3 तरह की आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही थी। तो क्या था स्क्रीन में, देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन था वो एप्लीकेशंस का था। इस पर क्लिक करके आप लोगों को क्या चीज़ कन्फिगर करने के लिए मिलेगी, बाय क्लिकिंग दिस ऑप्शन यू कैन कन्फिगर कर सकते हैं वेरियस ऑप्शंस जो कि अवेलेबल होते हैं इन इट्स एज सोन इन द फिगर बिलो। मतलब जो भी ऑप्शन आप लोगों को नीचे स्क्रीन में दिखाई
दे रहे हैं, एप्लीकेशंस पर क्लिक करते समय आपको ये आइकन्स दिखाई देंगे। दिस ऑप्शन अलाउ करेंगे, आपको अनुमति देंगे किस चीज़ की, यू टू वर्क ऑन द डिफरेंट एप्लीकेशंस लाइक एप्लीकेशन टू एक्सेसरीज, मतलब डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को इन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इसी में आप लोग इसका इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टाइप की एक्सेसरीज को ओपन कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के गेम्स को ओपन कर सकते हो, ऑफिस वगैरह एक्सेट्रा जो कि इस पर दिखाई दे रहे हैं इनको ओपन कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो वर्क विद डिफरेंट टूल्स ऑफ लाइनक्स, डिफरेंट टाइप की जो टूल्स हैं लाइनक्स पर हैं उनका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हो, जो कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जी हाँ, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। एक्सेसरीज है, गेम्स है, ग्राफिक्स है, इंटरनेट है, ऑफिस है और अदर एप्लीकेशंस भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, प्रेफरेंसेस दिखाई दे रहा है, साउंड एंड वीडियो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सिस्टम सेटिंग आप लोग दिखाई दे रहा है, सिस्टम टूल्स के अलावा यहाँ पर कंट्रोल सेंटर भी दिखाई दे रहा होगा, फाइंड फाइल्स भी दिखाई दे रहा है और हेल्प कमांड के ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, होम का मतलब है आप लोग वापस होम पर जा सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। आगे जो सेकंड ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा था वो था प्रेफरेंसेस। ठीक है, प्रेफरेंसेस होता क्या है इसी को आप समझ लेते हैं। दिस इज द सेकंड ऑप्शन ऑफ स्टार्ट हियर। जी हाँ, स्टार्ट हियर पे जब आप लोगों ने क्लिक किया था तो वहाँ पर आप लोगों को 3 ऑप्शन दिखाई दिए थे, जिसमें से पहला आप लोगों ने सीख लिया, दूसरा है प्रेफरेंसेस। इसी का इस्तेमाल करने पर यह आपको अनुमति देगा, इट अलाउस यू टू एक्सेस ऑल द प्रेफरेंस मेन्यूज आइटम्स अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर, मतलब आप लोगों को प्रेफरेंस दे देगा सारे आइटम्स को ओपन करने के लिए जो भी अवेलेबल है आपके कंप्यूटर पर। बाय क्लिकिंग दिस यू कैन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने कंट्रोल पैनल को, जो कि डेस्कटॉप के लिए है, प्रिंटर के लिए, इन सभी को आप लोग अपने तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जी हाँ, ये सभी कुछ आप लोगों के लिए ही वर्जन बनाए गए हैं, जिसमें आप लोग अच्छी तरीके से लाइनक्स इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस का उपयोग कर सकें। चलिए देख लेते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आप लोग प्रेफरेंस का इस्तेमाल करोगे डिफरेंट टाइप्स के आइकन आप लोगों को विंडोज़ में दिखाई देंगे और इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो क्या करने के लिए, टू कॉन्फ़िगर करने के लिए। किस चीज़ को कॉन्फ़िगर करने के लिए, डिफरेंट टाइप के जो भी एप्लीकेशंस मेन्यूज आप लोगों के सामने अवेलेबल होंगे उन्हीं को आप लोग यहाँ पर ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन था वो क्या था। द थर्ड ऑप्शन जिसका नाम है सिस्टम सेटिंग्स। तो सिस्टम सेटिंग्स जो तीसरा ऑप्शन था स्टार्ट हियर वाले पे आप लोगों ने देखा था, उसमें तीनों में तीसरा जो था वो सिस्टम सेटिंग्स था। दिस इज़ द थर्ड ऑप्शन जिसमें आप लोगों ने देखा था, किसमें देखा था, स्टार्ट हियर वाले एप्लीकेशंस पे देखा था, जो अलाउज करता है आप लोगों को डू सेटिंग्स ऑफ डिफरेंट ऑप्शन जो कि अवेलेबल होते हैं इसी में, लाइक सेटिंग ऑफ सर्वर, डेटा सेटिंग एंड टाइम नेटवर्क सेटिंग एंड द कीबोर्ड एंड द माउस। दीज आर द कॉमन एप्लीकेशन जिसका आप लोग इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं की सेटिंग्स में आप लोग परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन कब, जब आप लोग सिस्टम सेटिंग्स के जो है चेंजेस लाओगे तब यही आपको अनुमति देगा, यही आपको अलाउ करेगा दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस को चेंज करने के लिए। जी हाँ, स्क्रीन बिल्कुल इसी तरह से ओपन होगी जिसमें आप लोगों को डिफरेंट टाइप के सेटिंग्स चेंज करने के लिए आपको अनुमति दी जाएगी इसी सिस्टम सेटिंग के द्वारा। जी हाँ, सर्वर सेटिंग, दूसरा है ऐड रिमूव एप्लीकेशंस, डेट एंड टाइम, डिस्प्ले, कीबोर्ड, लैंग्वेज, लॉगिन स्क्रीन, माउस, नेटवर्क, प्रिंटिंग, सिक्योरिटी लेवल, साउंड एंड डिटेक्शंस एंड द लास्ट वन इज यूजर एंड ग्रुप्स। दीज आर द कॉमन, आप लोग इनका इस्तेमाल करते हुए, इसी सर्वर सेटिंग का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टाइप की जितनी भी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है इनकी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। मतलब आप लोग अपने तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। चलिए देखते हैं इसके आगे सिस्टम सेटिंग्स के आगे आप लोगों को क्या जानना है। जी हाँ, वर्किंग विद टर्मिनल विंडो, किस प्रकार से आप लोग लाइनक्स का इस्तेमाल करते हुए टर्मिनल विंडो को यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, टर्मिनल विंडो, टू वर्क विद टर्मिनल विंडो यू नीड टू क्लिक स्टार्ट मेन्यू। आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा, स्टार्ट मेन्यू का उपयोग करना पड़ेगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा और जैसे ही आप क्लिक करोगे स्टार्ट मेन्यू पर तुरंत उसमें आप लोगों को कई तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आप लोगों को सिस्टम टूल्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जी हाँ, सिस्टम टूल्स को जब आप सेलेक्ट करोगे उसी में आपको टर्मिनल ऑप्शन दिखाई देगा और जैसे ही उसको आप क्लिक करोगे वो ऑप्शन टर्मिनल टूल्स वाला ओपन हो जाएगा। टर्मिनल वाला जो लिंक था वो क्लिक करके आप लोग ओपन कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह की स्क्रीन आप लोगों के सामने दिखाई देगी। क्या चीज़ है, जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे और कहाँ पर क्लिक करोगे, स्टार्ट मेन्यू में जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह की कॉन्फ़िगर आप लोगों के सामने दिखाई देगी। सिस्टम टूल्स में आप लोग जाओगे, जैसे ही सिस्टम टूल में जाओगे सब ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जिसमें आप लोगों ने देखा इतने सारे अवेलेबल ऑप्शन है जिसमें से आप लोगों को सेलेक्ट क्या करना था, टर्मिनल को सेलेक्ट करना है। अब ये टर्मिनल होता क्या है इसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं।
जी हाँ, टर्मिनल विंडो प्रोवाइड होती है कमांड लाइन इंटरफेस के द्वारा। जी हाँ, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक फीचर होता है एज सोन इन द फिगर बेलो। बिल्कुल नीचे दिए गए फिगर की तरह आपको दिखाई देगा। इसी का इस्तेमाल हम लोग इसी वजह से करते हैं क्योंकि ये हमको प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और जो कि हम लोग इस कमांड लाइन इंटरफेस को किस में यूज कर रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूज कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी चीज है कि आपको लाइनक्स में इतने सारी अवेलेबिलिटी दिखाई देती है जिसमें आप लोग कमांड यूजर या फिर यहां पर जो बताया गया कमांड लाइन इंटरफेस, इसका इस्तेमाल इसी टर्मिनल विंडो पर कर सकते हो। चलिए बात करते हैं आगे की। आगे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिस विंडो एक्ट लाइक ए कैरेक्टर बेस्ड टर्मिनल एंड यू कैन एग्जीक्यूट कमांड्स यूटिलाइजेस एज लाइक इन द टर्मिनल। जी हाँ, इसी स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए आप लोग डिफरेंट टाइप के कमांड्स को भी ओपन करा सकते हो। जी हाँ, डिफरेंट टाइप के कमांड्स को आप यहाँ पर लिख सकते हो। डिफरेंट टाइप के कमांड का यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप के टास्क हो गए, डिफरेंट टाइप के कमांड्स के जो टास्क होते हैं उसको यहाँ पर राइट करके लिख के आप लोग ओपन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ है, नेटवर्क कन्फिग्रेशन। तो नेटवर्क कन्फिग्रेशन इन लाइनक्स, तो लाइनक्स में किस प्रकार से नेटवर्क का कन्फिग्रेशन किया जाता है, सिंपल यूज़ में सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा है आज के इस वीडियो में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छे समझ में आ रही है तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ये लिंक को पहुँचाने की, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के सब्सक्रिप्शन बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों को कंप्यूटर विषय भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी वजह से सारी वीडियोस कंप्यूटर से रिलेटेड मैं अवेलेबल कर रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, जिससे आप लोग लॉकडाउन के चलते या फिर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस जो आपके स्कूल में चल रही हैं उसको ना समझ पाने के कारण आप लोग आज यहां पर हो, मुझसे जुड़े हो। इसी वजह से मैं अपलोड कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक, सभी तक ये वीडियो, ये लिंक वीडियो पहुंचती चले। जी हाँ, समझते चलें। कन्फिग्रेशन की बात हो रही है, किस चीज़ की कन्फिग्रेशन की, नेटवर्क कन्फिग्रेशन की बात हो रही है। इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या चीज़ कही जा रही है इसमें। जी हाँ, नेटवर्क की बात की जा रही है, इसी के कन्फिग्रेशन की बात की जा रही है, कैसे कन्फिगर करना है नेटवर्क को। टू कन्फिगर टू कन्फिगर यू नीड टू क्लिक नेटवर्क ऑप्शन टू सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग के ही द्वारा नेटवर्क ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और कन्फिगर कर देना इसी की सेटिंग्स को। फॉर स्टार्ट हियर एज सोन इन द फिगर बेलो। जी हाँ, फिगर बेलो पे आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों ने जब स्टार्ट हियर पे क्लिक किया था आपके सामने तीन तरह के एप्लीकेशंस खुले थे, तीन तरह के आपको आइकन्स दिखाई दे रहे, जिसमें से तीसरा ऑप्शन था सिस्टम सेटिंग्स का। उसी में आप लोगों को कन्फिगर करना है, इसी नेटवर्क सेटिंग्स को आप लोगों को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, या आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, सिस्टम सेटिंग्स के ही द्वारा। आफ्टर क्लिकिंग द नेटवर्क ऑप्शन, जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेटवर्क ऑप्शन पर, द एबव विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन विद द टाइटल नेटवर्क कन्फिग्रेशन। जैसे ही क्लिक करोगे नेटवर्क ऑप्शन पर, नेटवर्क ऑप्शन के आइकन पर, वैसे ही आपके सामने एबव विंडो विल अपीयर, एक विंडो खुल जाएगी ऑन द स्क्रीन पर ही, जो आप यूज़ कर रहे हैं जिस स्क्रीन को, उसी पर ही एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी और उस विंडो का टाइटल लिखा होगा नेटवर्क कन्फिग्रेशन। जी हाँ, नेटवर्क कन्फिग्रेशन टाइटल लिखा होगा, जिससे आप लोग पता कर सकते हैं कि जिसमें आप लोग कन्फिग्रेशन करने जा रहे हो उसका टाइटल क्या है। तो टाइटल क्या है, नेटवर्क कन्फिग्रेशन टाइटल है, सोन इन द गिवन फिगर बेलो। ठीक है, जो आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है बिल्कुल इसी तरह से आपके सामने स्क्रीन पर इसी तरह की विंडोज ओपन होगी और आप लोग अपने नेटवर्क को कन्फिगर कर सकते हैं। जी हाँ, डिफरेंट टाइप के टूल्स यहाँ पे, डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एज अकॉर्डिंग टू यूजर आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कैसे क्या करना है इसमें। फ्रॉम दिस विंडो यू कैन ऐड कनेक्टेड कार्ड। जी हाँ, आप लोग कनेक्टेड कार्ड जो इस कंप्यूटर में अवेलेबल हैं आप लोग कनेक्ट करा सकते हो। इंटरनेट कार्ड, लैन कार्ड, इसी का इस्तेमाल अगर आप लोग कर रहे हैं तो इसको कनेक्ट करा सकते हो टू योर सिस्टम, अपने सिस्टम में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यू कैन ऑल्सो एडिट प्री डिफाइंड नेटवर्क, अगर पहले से कोई नेटवर्क डिफाइन है तो उसको भी आप लोग चेंज कर सकते हो। जी हाँ, यू कैन ऑल्सो एडिट कर सकते हो प्री डिफाइंड नेटवर्क जो आपके पहले से अवेलेबल थे, उसी को आप चेंज भी कर सकते हो। दिस विंडो, यही विंडो प्रोवाइड करती है आपको फैसिलिटी कई तरह की, टू गिव या टू गो थ्रू द वेरियस नेटवर्क ऑप्शन लाइक ऐड नेटवर्क, डिलीट नेटवर्क। जी हाँ, जैसे आप लोग ने मोबाइल में क्या इस्तेमाल किया था,
वाईफाई इस्तेमाल किया था, किसी हॉट स्पॉट को ऑन करा के आप लोगों ने अपने मोबाइल में कॉन्फ़िगर कराया था दूसरे का वाईफाई। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर बात हो रही है कि कॉन्फ़िगर कराने के बाद किसी लैन कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद आप लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस को इनबिल्ट करा सकते हो, डिफरेंट टाइप के कनेक्शन को आप लोग डिलीट भी कर सकते हो। कितनी अच्छी बात कही जा रही है, लाइनक्स के इस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आप लोगों को कितनी अच्छी बातें आज पता चल रही हैं, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो लाइनक्स के द्वारा आप लोगों को दी गई, जिसका इस्तेमाल आप लोग करते हो, लेकिन पता ना होने के कारण आप लोग कई चीज़ें मिस कर जाते हो। जी हाँ, मिस अब कुछ नहीं करना है, लाइनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाइनक्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगला है 8.5, मतलब 8.5 कई बच्चों को पता नहीं होता ये 8.5 क्या है, तो बता दूं 8.5 का मतलब चैप्टर 8 और पॉइंट नंबर 5। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 है, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा वर्किंग करना है किसमें, विद पॉपअप मेन्यू में। ठीक है, पॉपअप नोटिफिकेशन तो आप लोगों को पता ही होगा, व्हाट्सएप जो लोग यूज़ करते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा। बिल्कुल नोटिफिकेशंस आप लोगों को ऊपर मिल जाती है, सपोज आप ऑफलाइन है, या फिर ये बात करें सपोज आप लोग नेट तो खुला रखा है आपका, लेकिन आप लोग टास्क व्हाट्सएप ना खोल के किसी और टास्क पे वर्क कर रहे होते हो, तो आपको ऊपर से एक पॉपअप नोटिफिकेशन दिखाई देता है जो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दिखाया जाता है। जी हाँ, अगर आप लोगों ने पॉपअप नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है, इनेबल कर रखा है, तो आप लोगों को किसी अदर टास्क पे वर्क करते समय भी ऑनलाइन वो दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं पॉपअप नोटिफिकेशन। चलिए बात करते हैं पॉपअप मेन्यू की। क्या होता है पॉपअप मेन्यू, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। चलिए देखते हैं। वेन एवर यू क्लिक राइट बटन, जब कभी भी आप लोग राइट क्लिक बटन पे करते हो क्लिक, अब मेन्यू अपीयर ऑन द स्क्रीन नोन एज पॉपअप मेन्यू। जब कभी भी आप लोग क्या करते हो, क्लिक करते हो राइट बटन को, अब मेन्यू अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, इसी मेन्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉप अप मेन्यू। ठीक है, क्लियर हो गया। विच प्रोवाइड करती है, आप लोगों को क्या देती है, क्या प्रोवाइड कराती है, यू आप लोगों को अ क्लिक वर्किंग विद वेरियस ऑप्शन अवेलेबल लाइक क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी कॉमा न्यू फाइल, जो कि टेस्ट हो सकता है, HTML फाइल हो सकती है, किसी भी तरह की फाइल हो सकती है, और एक्सेस करता है टू CD ड्राइव को। ठीक है, और भी कई तरीके हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप लोग डिफरेंट टाइप की वर्किंग विद डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दे सकता है, यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसी पॉपअप मेन्यूज के द्वारा। जी हाँ, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, पहला पॉइंट दे रखा है क्रिएटिंग अ न्यू डायरेक्टरी। जी हाँ, पॉपअप मेन्यूज़ के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं किसी भी न्यू डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी का मतलब न्यू फोल्डर यहाँ पर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी क्लिक राइट माउस बटन एंड सेलेक्ट। जी हाँ, क्या करना है, राइट से आपको मेन्यूज़ खोलना है, उसके बाद सेलेक्ट कर लेना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टरी एज सोन इन द फिगर, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रही इसी तरह की डायरेक्टरी खुलेगी। तो क्या दिख रहा है इस डायरेक्टरी में, क्रिएट न्यू दिख रहा है, डायरेक्टरी दिख रहा है, ओपन करा देना, सेलेक्ट कर लेना और डायरेक्टरी तैयार हो जाएगी। जी हाँ, डायरेक्टरी तैयार हो गई आपकी बाय क्लिकिंग ऑन द राइट माउस बटन। जी हाँ, ऑप्शन खुलने के बाद आप लोगों को क्लिक कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है और आपकी डायरेक्टरी तैयार हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह से पॉपअप नोटिफिकेशन दिखाई दे जाएगी, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्टरी का नेम आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पता चल सके कि आपकी डायरेक्टरी का नाम क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप द नेम एंड द डायरेक्टरी यू वांट टू क्रिएट एंड क्लिक ओके बटन। ओके करते ही वो डायरेक्टरी जिस नाम की आपने बनाई थी वो तैयार हो जाएगी। अब आप लोगों को सेकंड जो आप लोगों को मिल रहा था ऑप्शन क्या था, वो क्रिएटिंग अ न्यू टेक्स्ट फाइल। डायरेक्टरी बनाना तो आप लोगों को आ गया, अब हम लोग बनाते हैं टेक्स्ट फाइल। तो टू क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल क्लिक राइट बटन ऑफ द माउस एंड सेलेक्ट क्रिएट न्यू। जी हाँ, न्यू टेक्स्ट फाइल ओपन करने के लिए या फिर न्यू टेक्स्ट फाइल को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए आप लोगों को इस सब मेन्यू का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करना है, टेक्स्ट फाइल एज सोन इन द फिगर, जैसे ही आप ओपन करेंगे, जैसे सेलेक्ट करोगे, तुरंत ही आपको क्या मिलेगा, एक नोटिफिकेशन मिलेगी। इसी में आप लोगों को क्या करना है, इसी नोटिफिकेशन में आप लोगों को अपनी फाइल का नाम लिख देना है, जो कि टेक्स्ट फाइल आप लोगों ने बनाई है या बनाने जा रहे हो, उसमें जो भी एडिट करना है, जो कुछ भी लिखना है, इसी फाइल के अकॉर्डिंग आप लोग लिखोगे। तो क्या करना है, टेक्स्ट जरूर लिखें, फाइल का नाम जरूर दें। आगे बढ़ते हैं। टाइप द नेम ऑफ द फाइल यू वांट टू क्रिएट ऑन द ओके बटन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जीनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्या होता है, 8.6 मतलब चैप्टर नंबर 8 और पॉइंट नंबर 6।
तो 6 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीनोम। क्या चीज़ है जीनोम? डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। तो इट इज़ अ स्टेबल मतलब आप लोग जानते हैं एक तरह का परमानेंट है, यहाँ पर स्टेबल है एंड रिलेबल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है जिस पर हम लोग आसानी से भरोसा कर सकते हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको प्रदान करेगा जैसे कि KDE हमको देता है। तो KDE आप लोग जानते ही ऊपर पढ़ाया जा चुका है विद मैनी फीचर्स के साथ हमको जीनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्या करता है, कई तरह के फीचर्स देता है जिसका इस्तेमाल हम लोग इसी फीचर्स के अकॉर्डिंग करते भी हैं। यू कैन रन एन एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग द करस्पॉन्डिंग आइकन। बिल्कुल आइकन पर क्लिक करके आप लोग करस्पॉन्डिंग आइकन का इस्तेमाल कर सकते हो उसमें दिखाए जाने वाले मेन्यूज़ के द्वारा। दिस डेस्कटॉप एनवायरनमेंट प्रोवाइड यू करता है, आपको सुविधा देता है फुल सेट ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करने की, फीचर्स ऑफ लॉन्चिंग एप्लीकेशन एंड टूल्स फॉर द कॉन्फ़िगरेशन प्रेफरेंसेस, जिसमें आप लोग कई तरह के प्रेफरेंसेस को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसमें। जी हाँ, दीज आर फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं जीनोम्स के। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो जीनोम्स के कौन कौन से डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से पहला तो यहाँ पर दे दिया गया है मेटासिटी विंडो मैनेजर। जी हाँ, मेटासिटी विंडो मैनेजर होता क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। शॉर्ट कीज जरूर थोड़ा सा समझें और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलें जिससे आप लोगों को आसान तरीके से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना आ जाए। ठीक है, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट विंडो मैनेजर। जी हाँ, डिफ़ॉल्ट की अगर बात करें तो एक तरह का डिफ़ॉल्ट मैनेजर विंडो होता है जीनोम का इन रेड हैट लाइनेक्स में। जी हाँ, आप लोगों ने पहली वाली वीडियो में पता ही होगा कि रेड हैट लाइनेक्स होता क्या है। ये आप लोगों को पिछली वाली लाइनेक्स वाले चैप्टर में बताया जा चुका है, 7th चैप्टर में। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी 7th वाले चैप्टर की तो देखें जरूर, क्योंकि हर एक बेसिक्स जो यहाँ बताया जा रहा है उसी चैप्टर से रिलेटेड है। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो सेकंड में समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है, इसलिए इस वीडियो को समझने के पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है। इट कैन प्रोवाइड यू, आप लोगों को प्रोवाइड कराता है एक तरह के थीम्स अवेलेबल जो कि आपके कंप्यूटर पर अवेलेबल है। विंडोज़ आप लोगों को दिखाई देता है, बॉर्डर्स आप लोगों को सजाने के लिए दे सकता है, विंडोज कंट्रोल करने के लिए आपको ऑप्शन देता है, सम कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड्स देता है जिसके शॉर्टकट आप लोग यूज कर सकते हैं अपने आसपास के मेटासिटी विंडो मैनेजर के द्वारा। जी हाँ, कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है स्कैप जो कि क्लोज मेन्यू के लिए है। आप लोगों की विंडो खुली है, स्कैप बटन से आप लोग उसको क्लोज कर सकते हैं। जी हाँ, ऑल्ट के साथ टैब का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक साथ दोनों बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे क्या है एक साइकिल फॉरवर्ड हो जाएगी जिसमें आप लोगों को विद पॉपअप आइकन दिखाई देंगे। जी हाँ, थर्ड है ऑल्ट टैब के साथ जैसे ही आप लोग शिफ्ट की प्रेस करोगे तुरंत क्या होगा, साइकिल बैकवर्ड हो जाएगी विद पॉपअप आइकन्स के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस एस्केप। जी हाँ, ऑल्ट एस्केप के द्वारा साइकिल फॉरवर्ड विदाउट क्या होगा यहाँ पर पॉपअप आइकन, कोई भी पॉपअप आइकन्स आपको दिखाई नहीं देने वाला है। आगे है ऑल्ट एस्केप शिफ्ट जिसमें बैकवर्ड होगा विदाउट पॉपअप आइकन के द्वारा। उसके बाद ऑल्ट कंट्रोल टैब का इस्तेमाल करने के बाद साइकिल फॉरवर्ड होगी। उसके बाद एमंग पैनल्स के द्वारा यहाँ पर दिया गया है ऑल्ट कंट्रोल टैब प्लस शिफ्ट साइकिल बैकवर्ड होगी एमंग पैनल्स के द्वारा। उसके बाद कंट्रोल प्लस ऑल्ट और एरो की आप लोगों ने पता किए होंगे या फिर आप लोग जानते ही होंगे 4 तरह की एरो कीज आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होती है कीबोर्ड में। तो अप होती है, राइट होती है, लेफ्ट होती है और डाउन होती है। दीज आर द कॉमन क्या है एरो कीज। तो यहाँ पर साइकिल टू द नेक्स्ट वर्क पेज पे पहुंच जाओगे आप लोग। कंट्रोल ऑल्ट और बैकवर्ड वाली जो की दबाओगे आप लोग तो साइकिल प्रीवियस वर्क पेज पे पहुंच जाएगी। जी हाँ, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या है ये, आप लोग क्या पढ़ रहे हो। मेटासिटी विंडो मैनेजर के बारे में आप लोगों ने इतनी सारी जानकारी इकट्ठा की, शॉर्टकट कमांड आप लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग समझते हैं। मेटासिटी विंडो मैनेजर ऑल्सो कंट्रोल करता है किस चीज़ को, वर्क स्पेस स्विचर को। और क्या करता है, देयर आर 4 रेक्टेंगुलर वर्चुअल वर्क स्पेसेस होते हैं इन द स्विचर में। यू कैन ऐड मोर वर्क स्पेसेस जिसमें आप लोग अपने वर्क को कर सकते हो कंप्यूटर एज वेल एज रीनेम ओल्ड वंस। और क्या कर सकते हो, पुराने जितने भी वर्क स्पेसेस हैं वहाँ पे उसको रीनेम भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नाउटिलस फाइल मैनेजर की ओर। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे कंपोनेंट होते हैं। किस चीज़ के कंपोनेंट होते हैं आप लोगों को पता ही होगा। जी हाँ, पूरी वीडियो अच्छे से समझते चलें, कॉपी में नोट करते चलें और कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न है आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, तो कमेंट जरूर करते चलें। तो नाउटिलस फाइल मैनेजर होता क्या है, इट इज़ अ फाइल मैनेजर, एक तरह का फाइल मैनेजर होता है जो मूव करता है क्या चीज़ हमारे आसपास क्या होता है, विच मूव्स अराउंड द फाइल सिस्टम। जी हाँ, फाइल सिस्टम के आसपास ये घूमता है और क्या करता है, ओपन डायरेक्टरीज, लॉन्च एप्लीकेशन, ब्राउज द वेब ब्राउजर का इस्तेमाल इसी पर करते हैं। इट ऑल्सो इंडिकेट करता है द टाइप ऑफ डेटा पर्टिकुलर फाइल कंटेंस, कौन सी कंटेंस फाइल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके क्या करता है, डेटा टाइप्स को भी बताता है। डिस्प्ले करता है अदर टाइप के क्या चीज़ कंटेंट को, सच एज शेयर्ड फोल्डर फ्रॉम विंडोज
कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, जो भी नेटवर्क पे अवेलेबल विंडोज़ हैं कंप्यूटर पे वो भी दिखाता है। नाउटिलस अलाउज यू टू व्यू शेयर्ड रिसोर्सेज, जो भी आप लोगों ने शेयर्ड रिसोर्सेज किए हैं उसको भी दिखाने का ये पूरा संभवतः प्रयास करता है। डिफरेंट कंप्यूटर जो कि कनेक्ट हैं आपके कंप्यूटर के द्वारा, लाइक शेयरिंग फाइल्स, फोल्डर, प्रिंटर एक्सेट्रा, इन सभी को क्या करता है, शेयर्ड दिखाता है हमको। और ये सपोर्ट करता है ड्रैग एंड ड्रॉप बिटवीन द नाउटिलस एंड द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के बीच में ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन को भी कन्फिगर करता है, और बिटवीन मल्टीपल विंडोज़ को भी ये शो कराता है। मतलब हम लोग मल्टीपल विंडोज़ को भी ओपन कर सकते हैं इसी नाउटिलस फाइल मैनेजर के ही द्वारा। जी हाँ, फीचर्स ऑफ नाउटिलस देख लेते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द नाउटिलस, किसमें, लाइनेक्स में। देखते हैं, इट हेल्प्स करता है किसी भी लोडिंग एंड सेविंग फाइल को, ठीक है। इट हेल्प्स इन लोडिंग, मतलब कोई फाइल लोड करते समय हम लोग नाउटिलस इसी का इस्तेमाल करते हैं, सेव करते समय इसी का इस्तेमाल करते हैं, और ये हेल्प करता है किसी भी फाइल को मूव कराने में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक भेजने के लिए हम लोग इसी नाउटिलस का उपयोग करते हैं। इट हेल्प्स इन द व्यूइंग नेटवर्क रिसोर्सेज, और ये हमारी सहायता करता है किसी भी नेटवर्क प्लेसेस को, किसी भी नेटवर्क रिसोर्सेज को देखने के लिए। उसके बाद ये हेल्प करता है लॉन्चिंग वेरियस टाइप की एप्लीकेशंस को लॉन्च करते समय हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, और ये हमारी हेल्प करता है किसी भी ब्राउजिंग और इंटरनेट पे ब्राउज करते समय, ये हमारी सहायता करता है, आसानी से हम लोग ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं और इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह के आइकन्स आप लोगों को दिखाई देंगे, इसी तरह से आपको डेस्कटॉप विंडोज दिखाई देगी, टूल बार ऐसे ही दिखाई देंगे, पैनल ट्रे बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देगी इसी नाउटिलस में। जी हाँ, समझ में आ गया जीनोम पैनल किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन से कंपोनेंट जीनोम में होते हैं, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया। चलिए बात करते हैं जीनोम पैनल की। क्या होता है जीनोम पैनल? मोस्ट इंपॉर्टेंट जीनोम पैनल के बारे में देख लेते हैं एक चीज़। इट इज़ द प्लेस, एक तरह का प्लेस होता है वेयर यू कैन मैनेज और मेंटेन योर डेस्कटॉप। ये एक ऐसा प्लेस होता है जिसकी वजह से आप लोग अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, कन्फिगर कर सकते हो, यू कैन एक्सेस कर सकते हो दिस फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। और कैसे कन्फिगर कर सकते हो, स्टार्ट मेन्यू में भी आप लोगों को इस तरह की एप्लीकेशन या फिर इस तरह की जो आइकन है वो दिखाई देगा, इस तरह के आप लोगों को नाम दिखाई देगा। क्या कर सकते हो इसके इस्तेमाल से? जीनोम पैनल कंटेन्स करता है अ लॉट ऑफ फंक्शन, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन आप लोगों को दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, सिमिलर टू कंट्रोल पैनल की तरह ही वर्क करता है जीनोम पैनल। जी हाँ, जीनोम पैनल कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं, जिस प्रकार से कंट्रोल पैनल वर्क करता है उसी तरह से भी जीनोम पैनल वर्क करता है। फ्रॉम वेयर यू कैन, क्या करना है आपको, जो कुछ भी कन्फिगर करना है वो इसकी सहायता से आप लोग कर सकते हैं। चलिए आखिरी पेजेस पे चलते हैं, क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। परफॉर्म करता है वैरायटी ऑफ टास्क, डिफरेंट टाइप की टास्क की वैरायटी जो होती हैं वो इसी पैनल के द्वारा सॉल्व कर ली जाती हैं, चेंज कर ली जाती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वर्क स्पेसेस, क्लॉक एक्सेट्रा सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको कन्फिगर आसानी से किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। इसके फंक्शंस थोड़े से समझ लेते हैं, इन्हीं फंक्शंस की सहायता से इसकी प्रॉपर्टीज भी जान पाओगे आप लोग। चलिए देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस ऑफ जीनोम पैनल के होते हैं। पहला है, इट हेल्प करता है हमारी किस चीज़ में, चेंजिंग मेन मेन्यू। जी हाँ, मेन मेन्यू को चेंज करते समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हेल्प करता है, हमारी सहायता करता है सेटिंग द सिस्टम क्लॉक, क्लॉक को सेट करने में भी हमारी सहायता करता है। इट हेल्प्स इन द चेंजिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जी हाँ, एप्लीकेशन जो कि डेस्कटॉप पे अवेलेबल होते हैं उनकी सेटिंग्स में भी चेंजेस करने के लिए अनुमति देता है कौन, जीनोम पैनल। इट प्रोवाइड करता है हेल्प टू वेरियस टॉपिक्स। जी हाँ, हमारी सहायता करता है कई तरह के वेरियस टॉपिक्स को इस्तेमाल करने के लिए हमारी सहायता करता है, और ये हमारी सहायता तब भी करता है चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस एप्लीकेशंस की प्रॉपर्टीज को भी चेंज करने के लिए। यू कैन ऐड टू योर पैनल एज वेल एज डिलीट इट। जी हाँ, जीनोम पैनल को आप लोग अपनी डेस्कटॉप में रख भी सकते हो और उसको डिलीट भी कर सकते हो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जी हाँ, लास्ट है डेस्कटॉप एरिया। क्या होता है ये लास्ट ऑप्शन, लास्ट पॉइंट आपके इस चैप्टर का, चैप्टर 8 का। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों ने ऑनलाइन वीडियो ये एंड तक जरूर देखी होगी, देख रहे होगे, और अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर करोगे। इस तरह की वीडियोस जो भी मैं अपलोड करता हूँ कंप्यूटर के जो भी अपलोड करता हूँ यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन वाले, तो आप लोग समझते चलें, हर एक पॉइंट को पूछते चलें। देखते हैं क्या है लास्ट पॉइंट। जी हाँ, लाइनेक्स डेस्कटॉप आप लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, कई चीज़ें सीख ली लाइनेक्स डेस्कटॉप की, जो कि प्लेस ऑन विच आइकन्स अवेलेबल होते हैं, टास्क बार अवेलेबल होते हैं, पैनल ट्रे अवेलेबल होती है, क्लॉक एक्सेट्रा अवेलेबल होता है। ये वही प्लेस है, इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप एरिया। जी हाँ, एज सोन इन द फिगर नंबर 8.14 में आप लोग देख सकते हैं, 8.14 वाले में देख सकते हैं, उसी को यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेस्कटॉप एरिया बोल रहे हैं। आइकन्स यू आर जो देख रहे हो, जो भी आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हैं, आर द स्मॉल पिक्चर्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप। जी हाँ, स्मॉल पिक्चर्स जो आप लोगों को डेस्कटॉप पे दिखाई दे रही थी उसको हम लोग आइकन्स ही बोलते हैं। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। दे वर्क करते हैं एज एप्लीकेशन लॉन्चर्स की तरह। जी हाँ, जैसे ही क्लिक करोगे ये एप्लीकेशन लॉन्चर्स की तरह काम करते हैं। यू कैन ड्रैग कर सकते हो एप्लीकेशन इन द फॉर्म
फॉर्म ऑफ आइकन्स ऑन योर डेस्कटॉप। जी हाँ, उस चीज़ को जो भी आप लोगों ने एक्सेसरीज से निकाला था उसको आप ड्रैग करके अपने डेस्कटॉप पर ला सकते हो एज अ आइकन के द्वारा। टास्क बार इज द बार जो कि प्रेजेंट होता है एट द बॉटम ऑफ योर डेस्कटॉप। तो टास्क बार अवेलेबल होता है आपके डेस्कटॉप के बॉटम में, नीचे की तरफ दिखाई देता है और कंटेन्स करता है स्टार्ट मेन्यू के साथ साथ एप्लीकेशन लॉन्चर को भी, और क्या पैनल को भी, ट्रे को भी, क्लॉक को भी, सभी कुछ ये अवेलेबल होता है, उसी में दिखाई देता है, नीचे दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? अवेलेबल होता है कहाँ पर? बॉटम ऑफ योर डेस्कटॉप। स्टार्ट मेन्यू इन द मेन मेन्यू टू वर्क ऑफ लाइनक्स। जी हाँ, जो भी लाइनक्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्क ऑन लाइनक्स पे कार्य कर रहे हैं, स्टार्ट मेन्यू उसी डेस्कटॉप एरिया में हमको दिखाई देता है। जी हाँ, इट अलाउज कर देता है, हमको अनुमति दे देता है वर्किंग करने की, कार्य करने की, ऑल द फीचर्स ऑफ लाइनक्स के इस्तेमाल करने के लिए हमको क्या करता है? अनुमति देता है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम सेटिंग आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये सब कौन कर रहा है? यही डेस्कटॉप एरिया में प्रेजेंट होने वाला जो लॉन्चर्स हैं, जो डेस्कटॉप आइकन्स हैं, ये सब कुछ अनुमति हमको देते हैं। यू कैन सेट एनी बैकग्राउंड। जी हाँ, आप लोग किसी भी तरह का बैकग्राउंड जो भी आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है उसको आप लोग एज ए बैकग्राउंड लगा सकते हो टू योर डेस्कटॉप टू मेक इट अट्रैक्टिव। जी हाँ, अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप लोग डेस्कटॉप पर क्या कर सकते हो? यही कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। जी हाँ, अगर आपकी स्क्रीन टोटल ब्लैक है उसको आप लोग एज ए बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी तरह की पिक्चर्स को आप लोग बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, जैसे आप लोग अपने फ़ोन में गैलरी में जाके सेट एज डेस्कटॉप चेंज करते थे, प्रोफाइल सेटिंग चेंज करते थे, बिल्कुल उसी तरह की सेटिंग्स यहाँ पर भी आप लोग कर सकते हैं। जी हाँ, वीडियो यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। आप लोगों को समझ में पूरा वीडियो समझ में आ गई होगी, पूरे चैप्टर की वीडियो समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ एंड तक आप लोगों ने वीडियो जरूर देखी होगी, और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर चुके होंगे चैनल। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।